इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग वो होते हैं जो एक दो बार फेल होने की वजह से क्विट कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो बार बार फेल होते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर भी वो क्विट नहीं करते हैं, अपने बुलंद हौसलों को टूटने नहीं देते हैं और अपने आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ते रहते हैं और अंततः वह सफल हो जाते हैं। तो यदि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो फेल होने की वजह से आपका आत्मविश्वास टूट गया है, आप क्विट करने के लिए सोच रहे हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, अगर आप क्विट करने के लिए सोच रहे हैं, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज इस वीडियो में मैं फेलियर के बारे में बात करने वाला हूँ, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाला हूँ और फेलियर से कैसे मूव ऑन करना है उसके बारे में बात करना है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जो मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, इफ़ यू फेल देन नेवर गिव अप, इफ़ यू फेल देन नेवर गिव, बिकॉज फेल स्टैंड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेलियर जो होता है वो सक्सेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो फेलियर है वो सक्सेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज बाई फेलिंग यू बिकम सक्सेसफुल। क्या? बिकॉज बाई फेलिंग यू बिकम सक्सेसफुल। द ग्रेटेस्ट लाइफ लेसन एंड द नॉलेजेस दैट चेंजेज एवरीथिंग आर फाउंड व्हेन यू फेल। मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, द ग्रेटेस्ट लाइफ लेसन एंड नॉलेजेस दैट चेंजेस एवरीथिंग आर फाउंड व्हेन यू फेल। सी, व्हेन यू सक्सीड यू कैन लर्न, यू आर हैप्पी। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं आप खुश रहते हैं। पीपुल विल प्रेज यू, लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, हर कोई आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। But when you fail, everything is dark. उस समय आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, ना तो उस समय आपको कोई अप्रिसिएट करने वाला होता है, ना तो उस समय आप हैप्पी रहते हैं और ना ही उस समय आपको कोई हेल्प करने वाला होता है। Then at that time you will see the real one from the fake one. क्या? At that time you will see the real one from the fake one. उस समय आपको जिंदगी की असली मायने समझ में आती है, लाइफ में कैसे जीना है और कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में सरवाइव कैसे करना है, और जब आप गिर गए हो उस समय बाउंस बैक कैसे करना है, वो आपको सारी चीजें समझ में आती है। एक कहावत है, जानते हैं क्या? लाइफ इज बेस्ट स्कूल नॉट यूनिवर्सिटी और कॉलेज। क्या? लाइफ इज बेस्ट स्कूल नॉट यूनिवर्सिटी और कॉलेज। इस दुनिया का कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको लाइफ में कैसे जीना है आपको प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करता है। तो आपके लाइफ में जो ये फेलियर्स आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो उलझने आती हैं, ये आपको सफल बनाती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं, ना कि आपको तोड़ने के लिए आती हैं। तो अगर आपके लाइफ में फेलियर आ रहे हैं, गिव अप मत कीजिए। जानते हैं ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? वो मेहनत करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं और एक ऐसा समय आता है कि बस वो सक्सेसफुल होने वाले ही होते हैं, बट उस अहम मोमेंट में जाकर वो गिव अप कर देते हैं, वो क्विट कर देते हैं और उस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। और ऐसे लोग जब उनको लगता है कि अब मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा और उनको मन करता है, उनको ऐसा लगता है कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, वो उस समय भी अपने आत्मविश्वास के दम पर,
अपने बुलंद हौसलों के दम पर आगे बढ़ते रहते हैं और अंततः सक्सेसफुल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये गलतफहमी है कि जो सक्सेस का रास्ता और फेलियर का रास्ता है ये दो अलग अलग रास्ते हैं। सक्सेस और फेलियर के दो अलग अलग रास्ते नहीं होते हैं, दोनों एक ही रास्ते होते हैं। जो सक्सेस का जो रास्ता है वो फेलियर के थ्रू ही जाता है। इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिना फेल हुए सक्सेसफुल हो गया है। इस दुनिया का कोई भी इंसान जिसने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है तो वो बड़ी सफलता वो अपने सबसे बड़ी असफलता के बाद हासिल किया है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि फेलियर जो है बहुत कॉमन है। सक्सेसफुल होना है तो फेलियर के रास्ते से गुजरना होगा। बिना फेलियर के सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि जो फेलियर का रास्ता है सक्सेस का रास्ता है वो एक ही है। तो अगर आप फेलियर के थ्रू ही जाके सक्सेस पहुंच सकते हैं, तो अगर आपको फेलियर आता है और आप क्विट कर देते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपके जो सफल होने की इच्छा है वो आपके फियर ऑफ फेलियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसका जो महत्व है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज राहुल चौधरी साइनिंग ऑफ।